हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 में जो रैंक मित्रा का डाटा है उसका एनालिसिस करेंगे। तो रैंक मित्रा में दोस्तों अभी जो डाटा आ गया है लगभग 1,30,000 बच्चों का डाटा आ चुका है। तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है कितना रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ जो शिफ्ट रैंक है वो शिफ्ट रैंक कितना होना चाहिए, शिफ्ट रैंक का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो शिफ्ट रैंक आपका कितना होना चाहिए जिससे जो है आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। साथ ही साथ रैंक मित्रा का जो नॉर्मलाइज्ड आपका स्कोर है वो स्कोर कितना होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है रैंक मित्रा के अनुसार कितना स्कोर होगा तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कितना डाटा है हमारे पास, 1,30,000 बच्चों का इसमें मेरे पास डाटा है। तो इसी को एनालिसिस करके हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जो डाटा है इसमें उसके अकॉर्डिंग लगभग जो यहाँ पर जितने बच्चे हैं उसमें 125 प्लस जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो लगभग 4,950 बच्चे हैं। जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें जो 125 नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है, नॉर्मलाइज की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें 125 या फिर इससे ज़्यादा जो 4,950 बच्चे हैं। तो इसे क्या दर्शाता है कि जो कट ऑफ होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। क्योंकि देखिए क्या है कि जो अभी हमारे पास कितना 1.3 लाख लोगों का डाटा है, लेकिन एग्जैक्ट में जो होगा वो उससे ज़्यादा ही होगा। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो लगभग मान के चलिए जो इसका डबल जो है बच्चे होंगे एग्जैक्ट में। तो लगभग मान के चलिए 10,000 बच्चे जो हैं, 10,000 बच्चे जो होंगे जिनका नॉर्मलाइज स्कोर जो है 125 प्लस होगा रैंक मित्रा के अनुसार। लेकिन जो सीट है लगभग कितना 10,000 या फिर उससे थोड़ा सा कम है। इसलिए जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर रैंक मित्रा का है उतना 125 जो है वो कटअप नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ दोस्तों, जो रैंक मित्रा में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एसएससी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि आपका अगर मान लीजिए 125 प्लस या 125 बता रहा है तो एसएससी में मान के चलिए आपका जो है 3 से 4 नंबर या फिर 2 नंबर तक जो है 2, 3, 4 नंबर तक आपका जो है कम ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसलिए कटअप भी क्या होगा, ये जो रैंक मित्रा में हम लोग जितना देख रहे हैं उससे 2-3 नंबर या फिर 2-3 या 4 नंबर तक जो है आपका कम होगा। किसी शिफ्ट में जो है एग्जैक्ट हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन जो ट्रेंड देखा गया है कि रैंक मित्रा में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया कि 125 प्लस इतने लोगों का डाटा है। तो इसलिए रैंक मित्रा में अगर आपका 125 प्लस आ रहा है स्कोर, यूआर कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो ही आपका जो है चांस बनेगा। और हम लोग देखेंगे अलग अलग कैटेगरी का भी हम लोग देखेंगे कि कितना तक जो है नॉर्मलाइज स्कोर रैंक मित्रा के अनुसार होना चाहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितना तक रैंक होना चाहिए। ठीक है। और इस अनुसार जो है 2022 में कितना रैंक तक जो है सिलेक्शन हुआ था। और ये जो भी बताया जा रहा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर या नॉर्मलाइज्ड रैंक ही बताया जा रहा है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉ का कोई जो है वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि एमटीएस 2022 में कितना रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एमटीएस 2022 में इतना रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। जैसे जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में 8,000 रैंक तक जो है सिलेक्शन हुआ था। उसी तरह ओबीसी में 8200 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस जो है इसमें 8,986 तक, एससी कैटेगरी में 9,537 तक और एसटी कैटेगरी में 10,068 तक जो है सिलेक्शन हुआ था, जो नॉर्मलाइज्ड रैंक अगर आपका था उस टाइम। तो अब इस बार जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं जो 2022 के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा कम सीट है। तो इस बार मान के चलिए लगभग 7,000 तक अगर आपका रैंक है, नॉर्मलाइज्ड रैंक अगर 7,000 तक आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी में, तो आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार ओबीसी डब्ल्यूएस में थोड़ा थोड़ा जो है आप कम रैंक ले सकते हैं, उतना रैंक तक होगा तो आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो सकता है। तो ये रैंक आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड रैंक अगर आपका 8,000 से नीचे, इस बार अगर देखें तो 7,000 से जितना नीचे है उतना आपका अच्छा है। और बाकी कैटेगरी का भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर शिफ्ट रैंक की बात करें, शिफ्ट रैंक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्योंकि आपके शिफ्ट में से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे एक रेशियो में होंगे। तो शिफ्ट रैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसको देख लेते हैं। शिफ्ट रैंक में इस बार दोस्तों जैसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी में
जनरल कैटेगरी यूआर में मान के चलिए अगर आपका शिफ्ट रैंक 80 तक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 80, इससे जितना भी कम आपका यूआर कैटेगरी में, नॉर्मलाइज्ड शिफ्ट रैंक की बात कर रहा हूँ, रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इससे अगर कम है तो आपका जो है सिलेक्शन होगा। इतना तक में सिलेक्शन हो सकता है इस बार 80 शिफ्ट रैंक तक, तो इससे अगर कम है तो और अच्छा है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ओबीसी कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर तो ये लगभग सेम ही रहता है, तो इतना तक में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी एससी है, वो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं 100 तक, मान लीजिए एससी एसटी का 100 या फिर 110 तक अगर आपका रैंक है, उसमें शिफ्ट रैंक है, तो उतना तक में सिलेक्शन हो सकता है। जो शिफ्ट रैंक के अनुसार अगर हम लोग देखें, जो डाटा 2022 में या फिर 23 में जिस प्रकार से देखा गया है, तो इतना आप लोग का होना चाहिए। अब हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे कि रैंक मित्रा में कितना नंबर होने से जो है कट ऑफ बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को जो है राइट इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस करके सही चीज़ें आपको बताने का, तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ को हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, जो कट ऑफ यूआर का जो है 125 प्लस रहेगा। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में कितना कट ऑफ हो सकता है, मान के चलिए जो आपका 125 प्लस यानी कि 127, 28 इतना तक अगर आपका रैंक मित्रा में बन रहा है। ठीक है, रैंक मित्रा की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट में थोड़ा सा जो है नॉर्मलाइजेशन कम होता है तो कट ऑफ भी कम हो जाएगा। तो इतना अगर बन रहा है आपका, तो इसमें जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है 127, 28 तक, अगर रैंक मित्रा में आपका स्कोर हो रहा है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। बाकी अन्य कैटेगरी का भी अगर हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें क्या है, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी देख लेते हैं। ओबीसी जो है, ओबीसी का मान के चलिए 125 से प्लस रहेगा, 125 प्लस यानी कि 126, 127 इतना तक रहेगा, 125, 26 तो हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का और थोड़ा सा कम हो जाएगा, 124, 123 तक में हो जाएगा। उसी प्रकार जो है हम लोग ईडब्ल्यूएस का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एससी और एसटी का भी कितना हो सकता है। एससी कैटेगरी में 122 या फिर 20 नंबर, 120, 122 में आपका जो है 120 या फिर 122 तक में सिलेक्शन हो जाएगा रैंक मित्रा में, अगर आपका इतना बन रहा है। एसटी कैटेगरी में 114-15 मान के चलिए, 114-15 अगर आपका रहेगा रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार, तो इतना में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था आज की वीडियो में। मैं फिर एक बार कहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों का आपका जो है उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।